भारत एक महान देश है। हमारे देश में अनेक महान वीर योद्धा पैदा हुए हैं। आज हम भारत के उन दो महान वीर योद्धाओं के बारे में बातें करेंगे जिनका नाम हमारी इतिहास की पुस्तकों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उनमें से एक थे महाराणा अमर सिंह और छत्रपति शंभूजी महाराज। आज हम इन दोनों महान वीरों के बारे में चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए उस महाक्रमिक पराक्रमी के बारे में जिसने तथाकथित मुगल साम्राज्य के युवराज सलीम उर्फ जहांगीर के साथ न केवल 18 लड़ाइयाँ लड़ी थी बल्कि सभी लड़ाइयाँ जीती थी। एक योद्धा जिसके भाले का वार इतना तेज था कि मुगल सेनापति शेरिमा खां सुल्तान की छाती और घोड़े का चीरता हुआ वह जमीन में 6 इंच तक जा गड़ा था। एक ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जिसने अपने पिता को दिए वचन का मान रखते हुए जीवन पर्यंत विदेशी मुगल आक्रांताओं के सामने सिर नहीं झुकाया। जानते हैं उसका नाम? उस वीर का नाम चक्रवर्ती महाराणा अमर सिंह है। वर्ष 1597 को महाराणा प्रताप के 17 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ कुंवर अमर सिंह उसके उत्तराधिकारी बने थे। मात्र 8 वर्ष की छोटी आयु से लेकर अपने यशस्वी पिता के परम तत्वों में विलीन होने तक वे निरंतर उनके साथ रहे। बचपन से ही पिता के शौर्य और पराक्रम के वे साक्षी रहे थे। महाराणा कुंवर सिंह की नसों में असीम ऊर्जा का संचार हो रहा था। अब इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि परिस्थितियों से वशीभूत होकर उनके पुत्रों को नियति से समझौता करना पड़ा। अन्यथा महाराणा अमर सिंह की भुजाओं में इतना बल था कि वे अपनी तलवार के दम पर उन विदेशी आक्रांताओं को परास्त कर सकते थे। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ राजवंश के सबसे शक्तिशाली महाराणाओं में एक थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अमर सिंह महाराणा प्रताप के योग्य पुत्र थे। उनके पास एक नायक के सभी शारीरिक गुणों के साथ साथ मानसिक गुण भी थे और वे मेवाड़ के सभी राजकुमारों में सबसे लंबे और मजबूत थे। वे अपनी उदारता, वीरता, न्यायशीलता और दान प्रियता के लिए अपनी प्रजा में विख्यात थे। सन 1606 में अपनी मृत्यु से पूर्व अकबर 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण करता है, किंतु 2 बार उसे पराजय का सामना करना पड़ता है क्योंकि मान सिंह को अकबर ने बंगाल और अफगानिस्तान के युद्धों में भेज दिया था, तो मान सिंह कभी मेवाड़ की तरफ लौट कर नहीं आता है। धीरे धीरे अकबर का बेटा सलीम, जो जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ था, वह सुल्तान बन जाता है। लेकिन सलीम अत्यंत विलासी और हर समय अफीम के नशे में धुत रहता था। कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य का दुर्भाग्य ही रहा कि सलीम अकबर का उत्तराधिकारी बना। उस दौरान अकबर की मृत्यु स्वयं के द्वारा रचे गए एक षड्यंत्र में हो गई थी। दरअसल अकबर मान सिंह को खाने में जहर देने की योजना बनाता है, किंतु किसी कारणवश खुद ही वह खाना खा लेता है, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसकी मृत्यु ठीक वैसे ही हुई जैसे एक दुर्दांत हत्यारे की होनी चाहिए थी। अकबर के जाने के बाद सलीम उर्फ जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठता है। अपने पिता की तरह वह भी मेवाड़ पर आधिपत्य स्थापित करने का स्वप्न सजोए हुए था और वह मेवाड़ पर आक्रमण जारी रखता है। वर्ष 1605 से 1615 तक 18 लड़ाइयाँ महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच होती हैं। रोचक बात यह है कि एक भी युद्ध में जहांगीर जीत नहीं पाए। सारे युद्धों में अमर सिंह की सेना ने विजय प्राप्त की। महाराणा अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके फेंके हुए भाले के सामने कोई भी आ जाता था तो उसके चिथड़े उड़ जाते थे। महाराणा अमर सिंह ने स्वतंत्र सामंतों की तरह व्यवहार करने वाले सरदारों की स्थिति और विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हुए एक पदनुमा क्रम निर्धारित किया था। सामंत सरदारों में परस्पर प्रतिद्वंदिता खत्म करने के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उन्हें जन सामान्य की भलाई के लिए प्रेरित करने के लिए सरदारों की
उन्नति की जाती थी। स्थानीय सैन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने सिपाहियों, घोड़ों, रथों और हाथियों को एक स्थायी सेना बनाई थी। उन्होंने अपने तोपखाने विभाग में गोड़वाड़ और मुल्तान के लोगों को नियुक्त किया था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ आक्रमण और रक्षात्मक युद्ध चलाने के लिए कवच का एक बड़ा संग्रह बनाया था। महाराणा अमर सिंह ने मुगलों द्वारा किए जा रहे आक्रमणों के कारण अपने घरों से विस्थापित लोगों को पुनर्निर्वासित करने का कार्य किया था। जनसाधारण को अक्सर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। जब वे राजकुमार थे तब उन्होंने कुंभलगढ़ के निकट सरारा शहर और कई छोटे छोटे गांवों की स्थापना की। उन्होंने जहाजपुर किले में अमरगढ़ किले का निर्माण करवाया था। महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच होने वाले इन युद्धों से दोनों तरफ लगातार आर्थिक और सैन्य संसाधनों की क्षति होती जा रही थी। युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वालों की संख्या का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ घर में किसी बच्चे के जन्म की सूचना आती थी तो दूसरी तरफ पिता का पार्थिव शरीर आता था। राजपूतों ने अपनी 4-4 पीढ़ियां मातृभूमि के खातिर अर्पण कर दी थी। राज्य का खजाना भी अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। मेवाड़ और उसकी जनता भयंकर त्रासदी झेल रही थी। श्यामलदास करत वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ ने मुगलों के विरुद्ध लगातार 47 वर्षों तक युद्ध जारी रखा और ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक घर से कम 4 सदस्यों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं जहांगीर ने इतनी पराजय के बाद 1613 में अपने बेटे खुर्रम को मेवाड़ भेजा। खुर्रम ने मेवाड़ की घेराबंदी ठीक वैसे ही की जैसे मेवाड़ की सेना करती थी। सभी व्यावसायिक रास्तों को बंद कर दिया गया। जहां जहां मुगल सेना अपनी छावनी बैठा थी वहां आसपास भयंकर नरसंहार करती थी। इस तरह मेवाड़ बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में मेवाड़ के कुछ सामंत महाराणा अमर सिंह के पास जाकर कहते हैं कि अब हमें जहांगीर से संधि कर लेनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं और अगर किसी सम्मानजनक प्रस्ताव पर मुगल साथ आते हैं तो यह उचित होगा। दूसरी तरफ मेवाड़ के सामंतों के पास यह गुप्त सूचना भी थी कि जहांगीर स्वयं मेवाड़ से संधि करना चाहता है क्योंकि वह भी वर्षों से चले आ रहे इन युद्धों से आर्थिक नुकसान झेल रहा था। उसके बहुत से महत्वपूर्ण सेनापति मारे जा चुके थे। उसने अपने बेटे खुर्रम को यह भी कह दिया था कि किसी भी शर्त पर मेवाड़ से संधि कर लेनी है। लेकिन अमर सिंह अपने सामंतों के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा देते हैं कि मैं दाजीराज को दिए गए वचन को भूल नहीं सकता। अगर आप लोग मुगलों से संधि करना चाहते हैं तो आप संधि कर लें, पर मैं ऐसी संधि नहीं करूंगा। सामंत यही बात महाराणा अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह को समझाते हैं कि राज्य की जनता भूखी मर रही है, जनता विद्रोही हो जाएगी। हम निवेदन करते हैं कि आप एक बार खुर्रम से भेंट कर लें। उन सामंतों की मंत्रणा पर कर्ण सिंह खुर्रम से मिलने को राजी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप गोगुंदा के पास कर्ण सिंह और खुर्रम की मुलाकात होती है। महाराणा अमर सिंह मन ही मन में इस बात को लेकर चिंतित थे कि अपने पिता को दिए गए वचन को कैसे बनाए रखें। जैसा कि हमने पहले भी सुना है कि महाराणा प्रताप द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी और पुत्रियों का सकुशल उसके महल लौटाने संबंधी प्रसंग आपने सुना ही होगा। विचार कीजिए कि दो महापुरुषों के बीच किया गया यह पत्थर संवाद कितना आत्मीय है। खान खाना ने क्या कहा था? हमारे दूसरे वीर योद्धा हैं छत्रपति शंभूजी महाराज, इतिहास के उस एकमात्र योद्धा के बारे में जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में 120 से अधिक युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध में वे परास्त नहीं हुए थे। यह गौरव गाथा उस स्वराज्य रक्षक की है जिसकी प्रशंसा करते हुए स्वयं औरंगजेब ने कहा था, यदि मेरे 4 पुत्रों में से एक तुम्हारे जैसा भी होता तो आज पूरा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत का हिस्सा बन चुका होता। यह कहानी है उस वीर योद्धा की
जिससे विचलित होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी, जब तक शंभू राजे को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह अपने सिर पर किमोन्स नहीं चढ़ाएगा, अर्थात पगड़ी नहीं पहनेगा। यह कहानी उस रणनीतिकार की है जिसने औरंगजेब को उसके जीवन के अधिकांश समय दक्षिण भारत में ही उलझाए रखा, जिससे उत्तर भारत के वर्तमान बुंदेलखंड, पंजाब, राजस्थान आदि प्रांतों में नए हिंदू राज्यों की स्थापना करने में सहायता हुई। यह कहानी है 13 भाषाओं में पारंगत विद्वान की, जिसने संस्कृत भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की। आइए बातें करते हैं उस धर्मवीर की, जिसने 40 दिनों तक अपने एक एक अंग को काटे जाने के बावजूद इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था और गरजते हुए उन्होंने कहा था, 1000 बार जीऊंगा, 1000 बार मरूंगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगा। मराठा स्वराज अर्थात हिंदू राज्य की रक्षा धर्मवीर शंभूजी महाराज ने की थी। भोंसले कुल में शंभूजी नाम अलग ही महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि भोंसले कुल में शंभूजी नाम 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। शाहजी राजे भोसले अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी के चचेरे भाई निजाम शाह के दरबार में एक युद्ध में उनका देहांत हो गया। शाहजी राजे भोसले जब पिता बने, उन्होंने एक लड़के का नाम शंभूजी रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई शंभूजी राजे को अफजल खान नाम के एक आदिलशाही सरदार ने युद्ध में दगा दी थी और युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हो गई। शंभूजी नाम युद्ध भूमि से जुड़ा हुआ नाम है। शंभूजी वीरत्व का नाम है। जब शिवाजी महाराज के बड़े भाई शंभूजी राजे भोसले युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, उस समय महारानी साईबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम भी शंभूजी रखा गया। शंभूजी महाराज के जन्म से पहले एक भयानक परिस्थिति थी। उत्तर का एक जहरीला सर्प दक्षिण में आया, जिसने आदिलशाही खत्म करनी थी। उस जहरीले सर्प का नाम था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के विस्तार हेतु दक्षिण का वायरस बनकर औरंगजेब आदिलशाही सरदारों से युद्ध करने और सामान्य जनता पर अत्याचार करने लगा। बीजापुर शासक ने शिवाजी से अपने लिए सहयोग की अपील की, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध अपना अभियान आरंभ करते हुए उसके दक्षिण पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ साथ पुणे के जुन्नर ठाणे पर भी दावा बोल दिया। 3 लाख खून लूट लिए। यह अभियान तभी रुका जब मुगलों ने बीजापुर सुल्तान के साथ संधि कर ली। औरंगजेब तिल मिलाकर रह गया। प्रतिशोध की आग में वह जला जा रहा था। औरंगजेब अब मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा था। संकट की इन विकट परिस्थिति में मराठा साम्राज्य के एक नए सूर्य का उदय हुआ। 14 मई 1657 शुद्ध द्वादशी हेमलंबी संतवर ज्येष्ठ मास की बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे पुरंदर किले का परिसर हर्षोल्लास से भर गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की ज्येष्ठ पत्नी साईबाई ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शंभूजी राजे। ऐसा कहा जाता है कि शंभूजी महाराज का जन्म अत्यंत शुभ सिद्ध हुआ। उनके जन्म के बाद स्वराज का विस्तार होता चला गया। दादी जीजाबाई तथा माँ सईबाई की ममतामयी गोद में खेल खेल कर शंभूजी महाराज बड़े होने लगे, लेकिन धीरे धीरे महारानी सईबाई की तबीयत बिगड़ने लगी। शंभूजी राजे मात्र 2.25 वर्ष के थे, तभी महारानी सईबाई का देहांत हो गया। अब शंभूजी राजे के पूरे लालन पालन की जिम्मेदारी राजमाता जीजाबाई पर आ गई। उन्होंने शिवाजी के समान शंभू राजे को भी रामायण, महाभारत आदि पवित्र ग्रंथों की कहानियां सुनाकर स्वराज की रक्षा के लिए प्रेरित किया। युद्ध कला का भी प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। इस प्रकार राजमाता जीजाबाई के संरक्षण में शंभू राजे ने अस्त्र और शस्त्र दोनों की निपुणता प्राप्त की। शंभूजी महाराज ने बुधभूषण, नाई का भेद, 7 सातक
और नखशिखांत जैसे संस्कृत ग्रंथों की रचना की। 3 भागों में विभाजित बुद्धभूषण में काव्यालंकार, शास्त्र, संगीत, पुराण, धनुर्विद्या आदि का वर्णन किया गया है। इसमें राजा के गुणों, कर्तव्यों, सलाहकारों, राजकोष, दुर्ग, सैन्य व गुप्तचर व्यवस्था आदि की जानकारी भी दी गई है। समय का चक्कर अपनी गति से घूमता रहा। शंभू जी राजे वयस्क हो गए और जैसे कि पहले हमने चर्चा की थी कि 22 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह राजे के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके तहत शिवाजी महाराज को मुगल शाही में 23 किले देने थे और साथ साथ शंभू राजे पंच हजारी मनसबदार के तौर पर मुगलों की छावनी में ही रहना था। उस समय शंभू जी राजे महाराज की आयु मात्र 8 वर्ष थी। वे बहुत ही दिनों तक आगरा किले में रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि 26 जनवरी 1671 से शिवाजी महाराज ने शंभू जी राजे को प्रशासनिक का परीक्षण देने की शुरुआत की थी। शिवाजी महाराज ने न्याय व्यवस्था सिर्फ छत्रपति महाराज जिस पर बैठ सकते हैं कि प्रशासन का अधिकार शंभू जी महाराज को दिया था। वहां बैठकर शंभू जी राज्य कार्यभार और अच्छे प्रशासन को देखते थे। दरअसल शिवाजी महाराज शंभू जी महाराज को भावी छत्रपति के रूप में तैयार कर रहे थे। 1672 को भारत आए एक फ्रांसीसी प्रवासी एब्रे कैरे शंभू जी महाराज से उनकी मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने 10,000 शूर सैनिक शंभू जी राजे को दिए हुए थे। यह युवक अत्यंत निडर है। पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरा प्रयत्न करता है और बड़े बड़े अभियानों में भाग लेता है। शंभू जी की प्रशंसा सुनकर शिवाजी भी अत्यंत गर्वान्वित महसूस करते थे। धीरे धीरे शंभू जी महाराज का पद, राष्ट्र व्यवहार भी दिखने लगा था। उस समय महाराष्ट्र की कोंकण किनारे की पट्टी पर अरब सागर में अंग्रेज, पुर्तगाली आदि अलग अलग कंपनियां आकर बस गई थी। तब उन्हें स्वराज की प्रजा से अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने की जानकारी हुई और इसका प्रतिशोध अंग्रेजों की हुबली और राजापुरी की फैक्ट्री पर आक्रमण करके उन्होंने लिया। वे अपने पिता के समान ही कूटनीतिज्ञ थे। रायगढ़ स्वराज्य की दूसरी राजधानी और एक महत्वपूर्ण किला था। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज स्वराज्य का कार्यभार शंभू जी को सौंपकर चंद्रग्रहण होने के कारण किसी तीर्थ स्थान पर चले गए। स्नान ध्यान करने चले गए। 24 मई 1673 को अंग्रेज अधिकारी थॉमस लिकोसन आया और उसने शंभू जी महाराज को अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं का ज्ञान था। शंभू जी महाराज ने थॉमस से अंग्रेजी में संवाद करते हुए कहा, शिवाजी महाराज इस समय यहाँ नहीं है, और अपने विषय में कहा, उस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे रायगढ़ किले में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वातावरण अच्छा नहीं रहता, अतः उचित होगा कि आप किले में रुकने की बजाय किले से दूर पाचाड़ नामक गांव में रुकिए। दरअसल शंभू जी को पूर्वाभास था कि यदि अंग्रेज किले के अंदर रुके तो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, इसलिए इन्हें किले से दूर रखना ही उचित है। युवावस्था से ही शंभू जी राजे शिवाजी महाराज की तरह कूटनीतिज्ञ में पारंगत थे। इस संपूर्ण प्रसंग का वर्णन थॉमस निकोलस ने स्वयं अपनी डायरी में किया है। शंभू जी महाराज दरअसल शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयाबाई अपने 10 वर्षीय पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, पर मुख्य समस्या यह थी कि यदि 10 वर्षीय राजाराम को राज सत्ता सौंप दी जाती है तो मराठा स्वराज्य पर मुगल आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्पवयस्क राजाराम को उस समय प्रशासन का कुछ खास अनुभव नहीं था। इसलिए मराठा स्वराज की अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक था कि राज सत्ता शंभू जी महाराज को ही प्राप्त हो। किंतु इसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज को जोर की बीमारी बढ़ने लगती है और 3 अप्रैल 1680 को उनका देहांत हो गया।
जब शंभूजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तब वे ब्रह्मलीन हो गए और राज दरबार में शंभूजी महाराज के विरोध में बातें चलने लगी। फिर भी उन्होंने कुशलतापूर्वक सभी षड्यंत्रों को समाप्त किया और देशद्रोहियों को सजा देने के साथ साथ उदार हृदय दिखाते हुए मंत्रियों को अक्षमा भी किया। उन्होंने पनालागढ़ पर स्वराज्य के सभी सरदारों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बिठाया। राजसत्ता के सर्वाधिकार अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने दिलेर खान द्वारा मराठा स्वराज को हुए नुकसान की भरपाई करने की भी योजना बनाई। औरंगजेब कुछ समय पश्चात आदिल शाही और कुतुब शाही खत्म हो गई और उसके सरदार मराठों से आ मिले। मराठों की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मराठा पहले से ज़्यादा निडर और पराक्रमी हो गए थे। ऐतिहासिक संग्रहालय में आज भी संरक्षित 16 जनवरी 1688 की को मुंबई ठाणे से एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार मुगल सैनिक मराठा सेना पर हमला करने से डरते थे, किंतु तभी छत्रपति शंभूजी महाराज को फितूरी हो गई। वे रत्नागिरी के संबेश्वर नामक स्थान पर निवास करने लगे। बहनोई गानोजी शिर्के ने विश्वासघात के कारण औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने छत्रपति शंभूजी महाराज तथा कवि कलश को कैद कर लिया। उन्हें संगमेश्वर से बहादुरगढ़ लाया गया। 15 फरवरी 1689 को वह काला दिन था। एक छेद की हुई लकड़ी में उनके हाथ बांधे गए और उनके पांव में बेड़ियां डाली गई और ऊंट पर उन्हें बिठाया गया। मुगलों ने मराठों के राजा, हिंदुओं के राजा को विदूषक की टोपी पहनाई और पूरी छावनी में जुलूस निकाला। उनके शरीर से उनकी खाल निकाल दी गई। उनका पूरा शरीर लाल हो गया था। छत्रपति शंभूजी महाराज औरंगजेब की आंखों में आंख डालकर कवि कलश से पूछते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। कवि कलश काव्य के माध्यम से कहते हैं, यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रंग रंग, ज्यों रवि छवि लखत ही खगोत होत बजरंग, त्यो तू तेज निहारी के तकत तजो अवरंग। अर्थात रावण के दरबार में लाल हुए हनुमान खड़े हैं और रावण की एक तरफ आंखें खोल कर देख रहे हैं। उन आंखों की ज्वाला से डरकर औरंगजेब ने अपना तख्ता छोड़ दिया। इतना सुनते ही औरंगजेब ने कवि कलश की जीवा काटने का आदेश दे दिया और छत्रपति शंभूजी महाराज से इस्लाम स्वीकार करने को कहा। छत्रपति शंभूजी महाराज ने गरजते हुए कहा, मैं इस्लाम नहीं स्वीकारूंगा। धर्म की रक्षा के लिए, स्वराज की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए मैंने यह व्रत लिया है। जिसके बाद छत्रपति शंभूजी महाराज की दोनों आंखें फोड़ी गई, उसके दोनों हाथ काट दिए गए। उसको मारने के लिए ऐसा समय निश्चित किया गया जब महाराष्ट्र में नया साल मनाया जाता है। उससे पहले जो अमावस होती है, जिसे हम मृत्युंजय अमावस कहते हैं, तो फागुन अमावस्या के दिन छत्रपति शंभूजी महाराज के पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। पुणे में वडू नामक ठिकाना है जहाँ नदियों का संगम है। उस संगम के पास छत्रपति शंभूजी महाराज का कटा हुआ शरीर डाला गया। वहाँ के शिवालय नामक पाटिल ने उसके शरीर को जोड़कर अग्नि में दफन किया। शंभूजी महाराज का सिर काट दिया गया था, जिसे पूरे महाराष्ट्र में घुमाया गया ताकि आगे कोई गुड़ी पड़वा न मना सके। लेकिन शंभूजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मराठों में एकजुटता आ गई। मराठों ने प्रण लिया, हमारे शंभूजी महाराज को यातनाएं देने वाले इन आक्रांताओं की सत्ता को खत्म किए बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। हम दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिटा देंगे। छत्रपति शंभूजी महाराज चिरंजीवी हुए। युवावस्था में हजारों युवाओं के दिल की धड़कन और तेज देखकर वे अपने पिताजी के पास चले गए। वे अमर हुए, चिरंजीवी हुए। छत्रपति शंभूजी महाराज को जिन 40 दिनों तक यातनाएं दी गई, आज भी हजारों युवक उन दिनों में गुड़ी पड़वा
तक उपवास रखते हैं और गुड़ी पड़वा के दिन शंभू जी महाराज का स्मरण करके उपवास तोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थे महान शंभू जी महाराज। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।